दक्षिण भारत। उत्तर भारत भारत का असली वो हिस्सा है कि जब संपूर्ण विनाश होगा तो भी बचा रहेगा। और दक्षिण भारत समुद्र के गर्त में समा जाएगा। उसी तरह जैसे विदेश के देश समा जाते हैं, तो दक्षिण भारत हुआ विदेशियों की भूमि। उस हिसाब से ज्यादा विचार कहाँ फैलता है, विदेश में या भारत में? विदेश में। इसलिए उनको स्नान करते दिखाया गया। ज्यादा ज्ञान स्नान किसको करना पड़े? जो ज्यादा पतित बने। श्री माने विशेष और भू माने उत्पन्न होना। जो विशेष रूप से उत्पन्न हो जाए उसको कहते हैं विभू। उसका विभू 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 रघु ऋषि रघु संगीता बनी है उससे। और वो बड़े ज्योतिषी माने जाते थे। माने ये मान्यता थी कि ऋषियों के बीच में उनके दिमाग में भविष्य जन्मों की और पूर्व जन्मों की बड़ी पूरी जानकारी है। अगुआ है जानकारी के, बड़े पूरे हैं। वो भरी पूरी अगुआ वृत्ति के कारण उनका नाम पड़ गया भृगु। और सीता देवी ने हनुमान ने सीता देवी के पास राम का अंगुलियां लेके गया था। हनुमान ने सीता देवी के पास जब रावण का लंका में जब था अशोक कानन में, तो हनुमान ने उनके सीता देवी के पास राम का अंगुलियां लेके गया था। अंगुलियां अंगूठी। तो देख के सीता देवी को राम की स्थिति आ गया था। तो ये अंगूठी क्या होगा? गोचर को बांधने के लिए हनुमान तो ब्रह्मा हो गया ना। अंगूठी जो है जो पहनी जाती है अंगुली में, वो अंग में इसलिए पहनी जाती है कि जो दूसरों ग्रहों का प्रभाव है वो खत्म हो जाए। सीता ने भी कोई अंगूठी पहनी हुई थी। जब रावण लेकर जाने लगा तो उन्होंने अपने वस्त्र वगैरह आभूषण वगैरह फेंकना शुरू कर दिए। तो सारे आभूषण जो हैं वो तो उन्होंने फेंके, लेकिन उनके पास कोई आभूषण नहीं था। और राम के पास अपने आभूषण थे, उसमें अंगूठी भी। और अंगूठी एक ही पहनी जाती है कि उंगलियों में अनेक अंगूठियां पहनी जाती है, अनेक पहनी जाती है। जो हीरे की अंगूठी होती है वो तो सबसे अच्छी मानी जाती है, और रतन वाली नंबरवार होती है। तो जो 9 रतन है
उन 9 रत्नों में सीता वाली आत्मा के साथ जन्म जन्मांतर रहने वाली कोई आत्मा होगी या नहीं होगी? होगी। तो जो जन्म जन्मांतर रहने वाली आत्मा है और ईश्वरीय सेवा में सहयोगी भी बन करके रहती है, किसकी? राम की। उस आत्मा की याद, स्मृति उनको दिलाई गई, किसको? सीता को। और वो पहचान गई कि ये तो एक ही आत्मा हो सकती है जो जन्म जन्मांतर सहयोगी बनकर रहती है मेरी तरह, और कोई दूसरी आत्मा नहीं है। और उन्होंने पहचान लिया। तो याद जो दिलाएगा बाबा, हमारी आत्मा ही तो दिलाएगा ना। हाँ जी, ब्रह्मा बाबा और ब्रह्मवाणी में ऐसा कुछ इशारा देगा। हाँ जी। और ज्ञान को बोला है बीज, और पानी को, याद को पानी बोला है। बीच में पानी आएगा तो तब वो बचेगा। पानी है इसलिए है, इसलिए को पानी है। और ये भी बोला है कि ज्ञान को ज्ञान जल, ज्ञान को जल भी बोला है। वही पानी जल है। हाँ। और ज्ञान को बीज भी बोला है। हाँ। एक ज्ञान, ज्ञान होता है बीज, और ज्ञान बीज है। और ज्ञान को पानी भी बोला है। ज्ञान बीज है, ज्ञान को और बीज जो होता है उसमें स्नेह का वो पानी उगाने के लिए पानी चाहिए। हाँ, वो ठीक है। और बीज अकेला नहीं अपने आप जमेगा, पानी होगा तो, जब तक उसको स्नेह का पानी न मिले। हाँ, वो तो है। और ज्ञान को फिर जल भी कहा गया है। ज्ञान जल, ज्ञान को जल भी कहा गया। एक ही शब्द को दो जगह से यूज किया है। तो यज्ञ के आदि में साक्षात्कारों का रहस्य खोला गया, वो सारे ज्ञान का निचोड़ आ गया। सारे वृक्ष में निचोड़ क्या होता है, सार क्या होता है? बीज। इसलिए वो बीज कहा गया, ज्ञान बीज। इसलिए नहीं कहा गया कि उसमें पानी भी है। इसलिए है जो धर्मराज है या जो जज है, जज की कुर्सी पर बैठने वाला भावना को पकड़ता है या प्रूफ को पकड़ता है? बुद्धि की बात को पकड़ेगा, भावना की बात को नहीं मानेगा। धर्मराज है, धर्मराज भावना के आधार पर फैसला देगा या ज्ञान के आधार पर फैसला देगा? ज्ञान के आधार पर फैसला देगा। और वो जल होगा कि जल माना ज्ञान जल होगा तो अब वो पक्का बनेगा। ऐसा वो ज्ञान को जल भी तो बोला है। कोई भी खाया हुआ अन्न हो या बीज हो, जब तक उसको नमी नहीं मिलेगी तब तक वो फलीभूत नहीं होगा। है इसके बारे में हाँ, जो भी अपने ऊपर बोझा समझते हैं, जो भी टेंशन आ जाता है दिमाग में, वो बोझा या टेंशन उसमें खुद नहीं रहना है। बाबा को सच्चा सच्चा साफ साफ करके बता देना। सच्चा साफ होकर के बताएंगे तो बाबा सच्चा बच्चा समझ करके सारा बोझ हल्का करेंगे। जैसे पोता मिल की बात होती है,
कोई पोता मिल की गलती हो जाती है, दिल खाता रहता है, बोझ से आत्मा दबने लगती है, दिन दूना रात चौगुना बोझ बढ़ता जाता है। जब बाबा को सच्ची सच्ची रीति बता देते हैं तो हल्कापन महसूस होता है। ऐसे ही है दिल की बात जो अंदर दिल को परेशान कर रही है, वो बाबा को बतानी है, दिलावर को बतानी है, तो बोझा हल्का हो जाएगा। मुस्लिम धर्म जो है, मुसलमान लोग आज जो मोहर्रम मनाते हैं, तो देहात मोहर्रम का अच्छा देहात में मुसलमान मुहर्रम के दिनों में ताजिया उठाते हैं। क्या? बड़ा सा ताज बनाते हैं, ऊंचा ऊंचा। थोड़े दिन के लिए जो ताज है वो बहुत ऊंचा उठाए देते हैं और बाद में ले जा करके या तो लपेट के रख देते हैं या समंदर में डाल देते हैं। पहले कम पैसा लगाते थे तो समंदर में डाल देते थे, अभी बहुत पैसे लगाते हैं तो समंदर में तो नहीं डालते, लेकिन रख देते हैं संभाल। ये ताज क्या है? ये ताज है जिम्मेवारी का ताज। ब्रह्मा बाप ने अपनी जिम्मेवारी का ताज बच्चों को सौंपा। ब्रह्मा बाप की जिम्मेवारी क्या थी? पवित्र नई दुनिया का संगठन स्थापन करना, नई दुनिया की स्थापना। तो जो बाप के बच्चे हैं, बाप गुप्त, बाप के बच्चे गुप्त है, नंबरवार पद गुप्त है, पुरुषार्थ गुप्त है, सब कुछ उनका गुप्त चलता है। उन्होंने तो उस जिम्मेवारी को जीवन में धारण किया, किसी को दिखाने की चीज नहीं है। और जिन्होंने दिखाया, ताजिया क्या करते हैं? ताजिया के दिनों में चारों तरफ घुमाते हैं, दिखाते हैं, देखो हमारा ताज इतना ऊंचा है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसे भी हुए जिन्होंने वो ताज बहुत ऊंचा कर करके दिखाया कि नई दुनिया की, पवित्र दुनिया की स्थापना की जिम्मेवारी का ताज हमने धारण किया है और हम सबसे ऊंचे हैं। हमारा ताज, ये जिम्मेवारी का ताज सबसे ऊंचा है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात हो जाती है। तो क्या हो गया? जिन्होंने ताज धारण किया उनका उस अल्पकाल के ताज से मोह लग गया, और जिन्होंने उस ताज को दिखाने में डोरियां लगाते हैं चारों तरफ, तो सहयोग देते हैं कि हाँ देखो ढका हुआ है ताज। तो जो सहयोगी बनते हैं ढेर के ढेर, भीड़ लगाने वाले, उनका भी मोह लग जाता है उस ताज में। मोह लग जाने वाली बात जो है, उससे वो बन गया मुहर्रम। अभी भी मोह लगा हुआ है जो जो दादी के फॉलोअर्स है। है
मुसलमान लोग इस बात को मुसलमान लोग तो नहीं जानेंगे आगे चल के जाने आगे जो ब्राह्मणों की दुनिया के मुसलमान है वो तो जान ले। देखो आज का दिन तो दुख का दिन है ना, मुहर्रम में वो दुख का दिन, शोक का दिन कहते हैं। हाय होते हम न हुए जो नए नए आएंगे मुसलमान धर्म को फॉलो करने वाले वो सोचेंगे ना कुमार का दादी का इतना अपोजिशन हुआ, शंकर पार्टी निकली, सारा सत्यानाश कर दिया। अगर दादी के साथ हम होते तो हम ऐसा नहीं होने देते। तो हुसैन का वो बाबा का था हुसैन वो तो मोहम्मद को ही हुसैन मानते हैं ना। हाँ। अच्छा बाबा, वो लोग बोलते हैं कि हिंदू लोग 33 करोड़ देवता को आप लोग भगवान बोलते हैं, तो भगवान तो एक होगा। देवताओं को हाँ ध्यान में करने वाले वो तो कुछ नवाजी लोग बैठते हैं तो उनको बोलते हैं कि भाई अभी भी अज्ञानता जो हिंदू जाति में है, मैंने वैसे लोग कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता को भगवान की आदत में भगवान बोल के आदमी दिखाते हैं, लेकिन भगवान तो रियल में हिंदू लोग का भी एक है, वो निराकार भगवान है। तो उसमें वो लोग जो बोलते हैं कि आप लोग यही गलती करते हैं कि भगवान सबको बोल देते हैं आप, कौन बोल आपके देते? पूर्वज है मुसलमान लोग किसको बोल देते? मुसलमान लोग जैसे हिंदू से ऐसी बात होती है, क्या होती है, तो वो अरे आपसे तो नहीं बोलते हैं कोई। उनसे तो बोला गया, पूछा गया, हम कहेंगे नहीं भगवान तो एक है। हाँ तो आपसे तो कोई मुसलमान ये नहीं कहता कि आप 33 करोड़ देवताओं को भगवान मानते हैं। हमसे नहीं कहता, लेकिन कहता कि आप लोग हिंदू में ऐसा है, हम कहेंगे ठीक है, उन लोग को भी ज्ञान मिलेगी। वो कहते हैं आप दुनिया वाले हिंदुओं को ये नहीं कहते कि तुम देवताओं को भगवान क्यों मानते हो, आप भी तो यही कहते हैं। हम भी तो पहले यही मानते थे कि जितने भी 33 करोड़ देवता हैं सब भगवान के रूप में, कोई नई बात नहीं। हम दुनिया की बातें नहीं सुनते, हमें तो जो बाबा ने बातें बोली हैं उन बातों से लेना देना। और चेता में 14 कला होता है, 2 कला जो कम होता है, ये जो 16 कला है उसका 2 कला की सब कला का 2 गुण ऐसा कम जाता हो जाता है जैसे 2 कला कम हो गया ऐसा। जैसे चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं, ये 16 कला क्या क्या है? चंद्रमा की जो 16 कलाएं होती हैं, अमावस्या के दिन काला हो जाता है, कोई कला नहीं रहती। तो रोशनी का मेजरमेंट है या कोई अलग अलग कलाएं हैं? रोशनी का मेजरमेंट है, ऐसे ही आत्मा का मेजरमेंट है 16 कला संपूर्ण। ये कोई अलग अलग कलाएं नहीं है जो ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने तथाकथित ने बता दी है। नाचने की कला, गाने की कला, परिवर्तन होने का कला। हाँ जी, आत्मा की शक्ति को कलाओं से नापा गया है। मैंने पैंट पहनता है, शर्ट पहनता है, टाई लगाता है, वो एक पहरवा है। धोती पहनता है, कुर्ता पहनता है, एक पहरवा है। नागा साधु लंगोट लगाए लेते हैं, वो उनकी पहरवा है। बाबा तीन बात में बोला गया है कि 16 कला से पढ़े जाने वाले है, 16 कला से पढ़े जाने वाले सारे बीज रूप जो है, क्योंकि उन बीजों में इस्लाम धर्म के भी बीज है या नहीं? तो उनको कलातीत कहेंगे? नहीं है। जो इस्लाम धर्म के बीज हैं, बौद्ध धर्म के बीज हैं या क्रिश्चियन धर्म के बीज हैं, वो कलातीत बनेंगे? नहीं बनेंगे। कौन बनेंगे कलातीत?
जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी है 8 वही कलातीत बनते हैं। कलाओं से परे मतलब उसको कला में बांधा नहीं जाएगा। नहीं बांधा जा सकता। जैसे सूर्य को कलाओं में नहीं बांधा जा सकता, वैसे ही सूर्यवंशियों को भी कलाओं में नहीं बांधा जा सकता। तो दीदार में मुक्त नहीं होता है। दीदार माना माने आंखों से दीदा कहा जाता है आंखों को। दीदार माने आंखों से देखी हुई चीज को कहा जाता है दीदार। और पधारा माना साक्षात्कार। और पधारा माना है पधारा पधारा माने आकर के बैठ गए।